चेहरा जल रहा है सर, लेकिन लाइफ जल गया वो चिंता है ज़्यादा। चेहरा से ज़्यादा लाइफ का चिंता है। बीटीएससी ने हम लोग का लाइफ को बर्बाद कर रखा है। तो जो नीतीश कुमार ने 2016 में बोला था और 17 में हम लोग को ये कर दिया गया कि 40% सीट जो बिहार सरकार के अंदर सरकारी संस्थान है पॉलिटेक्निक के, उनके छात्रों को दिया जाएगा। नियमावली में भी दिया, एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ कि है, जिसमें कि अगर हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको भी वहाँ से लाके हम लोगों के 40% आरक्षण जो दिया गया है उसमें रख दिया गया है। लेकिन ये तभी संभव है जब, चूंकि धांधली बड़े पैमाने पर है, बड़े बड़े सब लोग हैं, जब आयोग के ऊपर एक दूसरी आयोग जांच करेगी या फिर हाईकोर्ट के अंदर ये जांच प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि अगर हम दोषी हैं और हम ही को जांच दिया जाए तो क्या मैं अपने आप को कभी दोषी मानूंगा? कदापि नहीं। इसीलिए मैं एक मांग करता हूं मीडिया के माध्यम से, या तो वो रिजल्ट को पूर्णतः संशोधित करके दे, अन्यथा कोई दूसरा जांच आयोग इस पर बैठना चाहिए जो इस जांच को निष्पक्ष रूप से रखे। तो कॉल आया था मतलब कि कर्मचारी की तरफ से, वो बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 15 लाख दीजिएगा तब। वो बोला कि हम बीसीडी में, भवन निर्माण विभाग में मतलब कि संविदा पे हम कार्यरत हैं और हम करवा देंगे आपका। तो हमने ये बात को झूठ माना, लेकिन यही सच था कि सुप्रीम कोर्ट जिस यूजीसी को हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट वो क्या किया कि आयोग उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हुए भी उस कॉलेज वालों को ले लिया। कि जो टीम का गठन हुआ, जो वहाँ गया इन्वेस्टिगेशन करने कि लड़का वाकई में है कि नहीं है, उस सबसे पैसा लिया 15-15 लाख। और सोचिए 3000 सीट बिका हुआ है, तो 400 करोड़ का स्कैम किया है बीटीएससी सचिव। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। मैं भी मौजूद हूँ गर्दनी बाग के इलाके में। गर्दनी बाग का वो इलाका है जो कि प्रदर्शन करने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस जगह को अधिकृत किया गया है, दिया गया है। जो प्रदर्शन करेंगे, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलन करेंगे, यहीं पर इसी जगह पर आंदोलन करेंगे, चाहे वो छात्र हो, स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी हो। और 2 बजे का वक्त है, अभी 2 बजने चला है और 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर है पटना का। गर्दनी बाग में अभी हम मौजूद हैं। ये जो आप तमाम छात्रों को देख रहे हैं, ये छात्र हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के छात्र हैं। ये अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के कई महीनों से लगातार तत्पर हैं कि प्रशासन से बात हो, सरकार से बात हो, ताकि हमारी बात को सुनी जाए, जो हमारी मांग है उनको पूरा किया जाए। देख किस तरीके से जो छात्र हैं दूर दूर से, अलग अलग बिहार के अलग अलग ज़िले से आए हैं और इस कड़कड़ाती धूप में बाहर बैठे हैं, कुछ छात्र अंदर बैठे हैं, कुछ आवाज़ भी आपको आ रहा होगा। तो वो अलग प्रदर्शन चल रहा है। तो एक तरह से कहीं यहाँ पे 365 दिन सालों भर यहाँ पर प्रदर्शन होता रहता है, कभी छात्र का, कभी टीचर का, तो कभी ऐसे भी आपको कई जो सेक्टर के लोग हैं यहाँ पर आकर के प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं जो बीटीएससी के हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला और जानने का प्रयास करेंगे कब से इनका परीक्षा लटका हुआ है। क्योंकि लगातार कई एग्ज़ाम के बारे में, कई वैकेंसी के बारे में हमने दिखाया आपको कि 2008 से लेकर के 2011 से लेकर के अभी तक मामला लटका हुआ है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा हुआ। दीपक जी, ये बताइए कि बीटीएससी के आप लोग छात्र हैं, मामला क्या है? आप लोग लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं कि तक कोरोना भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धूप भी लगातार कड़कड़ाती धूप है, टेम्परेचर हीट वेव है, चेहरा जल जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? चेहरा जल रहा है सर, लेकिन लाइफ जल गया वो चिंता है ज़्यादा। चेहरा से ज़्यादा लाइफ का चिंता है। बीटीएससी ने हम लोग का लाइफ को बर्बाद कर रखा है। वो इस तरह किया है कि हम लोग को 40% आरक्षण था ना, अभी भी हमारे लोग का वही मांग है। आप लोग आए थे पिछली बार भी, तो 40% आरक्षण हम लोग को दिया गया था। उसके अलावा 60% ओपन कैटेगरी जिसको बोलते हैं। और आपने विभिन्न जो भी बहालियाँ होती है आपने देखा होगा कि उसमें वो भी जो ओपन कैटेगरी होता है उसमें किसी भी कैटेगरी के छात्र हों, अगर वो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छा प्रतिशत अंक है, तो वो उसमें जाते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो हमें बीटीएससी के बारे में पूरा बताइए ताकि हम तमाम दर्शक ये भी जान सके कि ये कौन सा एग्ज़ाम है। टेक्निकल तो नाम सामने आ रहा है, टेक्निकल है, लेकिन क्या भर्तियां होती है, कौन क्षेत्र में सरकार के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है, क्या बनते हैं, इससे तमाम चीज़ें हैं जो हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, बीटीएससी जो है वो टेक्निकल लेवल पे, चाहे वो मेडिकल का हो या फिर जेई वगैरह का हो। असिस्टेंट इंजीनियर का तो बीपीएससी के द्वारा होता है, लेकिन बीटीएससी के द्वारा टेक्निकल जेई वगैरह का जो भी होता है डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है ये। अब उसमें यह है कि हम लोग को जो नीतीश कुमार ने 2016 में बोला था और 17 में हम लोग को ये कर दिया गया कि 40% सीट जो बिहार सरकार के अंदर सरकारी संस्थान है पॉलिटेक्निक के, उनके छात्रों को दिया जाएगा।
नियमावली में भी दिया, एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ कि है, लेकिन 60% सीट जो ओपन है उसमें हम लोग को उस 40% में सीमित कर दिया गया, जिसमें कि अगर हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको भी वहाँ से लाके हम लोगों के 40% आरक्षण जो दिया गया है उसमें रख दिया गया है। जो 10 साल के एक्सपीरियंस है उसको भी आपको 40% भी दे दिया गया है कि वो लोग भी आप में आएंगे, जो 10 साल से पॉलिटेक्निक कर चुके हैं। हाँ, और वो जॉब में है, जॉब में फिर भी उनको दिया हाँ, गया है। और इसके अलावा जो परमानेंट जॉब में है उनको भी एक्सपीरियंस देके यहाँ ले आए हैं। अच्छा, बीटीएससी के जो ये बोर्ड कौन कराता है एग्जाम, इसका अलग बोर्ड है या फिर कौन कराता है एग्जाम? बीटीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है बिहार सरकार की। अच्छा, ये सिर्फ मतलब जो भी बिहार सरकार के मंत्रालय से अनुशंसा आएगी बहाली की, टेक्निकल के लिए। टेक्निकल की, वो ये करवाएंगे अपने थ्रू, और ये बहाली करके और फिर आयोग को देंगे। तो इन्होंने यहाँ क्या किया, इन्होंने खुद आयोग डिपार्टमेंट में देंगे और डिपार्टमेंट का बंटवारा इन्होंने खुद यहाँ कर दिया। जबकि आपको अगर जो भी बहाली है उसको अगर साफ रखना है तो आपको बताना होगा कि किसका कितना मार्क्स है। ये यहाँ कुछ नहीं बता रहा, मतलब ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि जो सबसे नंबर वो टॉप पे लड़का है उसका भी किसी को नहीं पता कितना है। नंबर नहीं पता चल रहा है कि कितना नंबर आया है। हो सकता है कि 45% वाला लड़का होगा, वो टॉप पे रखा हुआ होगा, हम लोग को कुछ नहीं पता। पास फेल तो बताते होंगे या फिर ऐसा कुछ? पास फेल वो काउंसलिंग के टाइम में बताया कि इन लोगों को काउंसलिंग में बुलाएगा तो हम लोग समझ लिए ये लोग ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग जब डॉक्यूमेंट निकालना शुरू किए, जैसे होता है कि अब ये भी हमारे सहपाठी हैं तो इनके बारे में हमें पता है कि इनका कितना है, लेकिन अगर इनका 61 होगा और मेरा 70 होगा और मेरा नहीं होगा इनका होगा तो भाई हम समझ जाएंगे आखिर कहाँ से हुआ है। तो ऐसी बातें आ रही है। तो कैसे पता चलता है कि इसका 61 है आपका 70 है? साथ में पढ़ रहा है, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कैसे नहीं पता होगा कि किसका कितना % मार्क्स आया था। अच्छा, पॉलिटेक्निक में कितना आया था? हाँ, उसी के आधार पे एग्जाम होता है क्या? मार्क्स बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी। मार्क्स बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। एग्ज़ाम बीटीएससी लेती है और बीटीएससी पास करने के बाद बीपीएससी आयोग के पास जाता है। बीपीएससी नहीं, वो डायरेक्ट मंत्रालय के पास जाता है, फिर ज्वाइनिंग देगी। मंत्रालय ज्वाइनिंग देती है। हाँ, तो क्या बता रहे थे आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अहमद अली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहाँ से आए हैं ये बताइए पहले। हम यही जीपी सीवर मेरा कॉलेज है और सीवर से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा, तो इसमें देखिए 5815 सिविल के लिए था, कुल वैकेंसी था इसमें 6315। इसमें जिस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें जो है कि नंबर बेसिस पे था, मतलब कि नंबर के आधार पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला था। तो इसमें होना क्या था कि 40% सीट रिजर्व था गवर्नमेंट के लिए और 60% ओपन था। तो इसमें नियमावली के अनुसार ये होना चाहिए था कि पहले 60% को भरना था, पहले जो है कि 60% को भर देना था और उसमें से जो लड़का बचेंगे वो 40% में आना था। जो 60% से बचेंगे वो 40% में आएंगे। हाँ, नियमावली जो है जो विज्ञापन का उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले 60% ओपन को भरना है अच्छे से। जब उसमें भर जाए तो क्या करना है, तब 40% गवर्नमेंट वाले को भरना है। वो क्या रहा है? लेकिन यहाँ हुआ क्या है कि पहले से 48% को भर दिया गया। मतलब नियमावली ने जो दिया गया उसके उल्टा किया जा रहा है। उसके मतलब कि उल्टा नियमावली का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। पहले 40% को भरा जा रहा है, उसके बाद 60%। जी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और एक बात 40% में सभी लोग आ जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए 40% का कटअप बहुत हाई चला गया है। एक बात और मेंशन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट जिस यूजीसी को हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट वो क्या किया कि आयोग उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हुए भी उस कॉलेज वालों को ले लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा है, यही मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ। आप लोग कब एग्जाम दिए थे, क्या कुछ हुआ, कब से ये चल रहा है? ये एग्ज़ाम बेसिस नहीं था, ये पहली बात मैं बता दूं, साफ कर दूं कि ये एग्ज़ाम बेसिस नहीं था, ये नंबर बेसिस वाली था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। कब से मामला लंबित है? मामला लंबित जब से मतलब बहाली आया 2019 में बहाली आया तो क्या हुआ कि केस मुकदमा होते रहा इस पर, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। लेकिन क्या है कि जब काउंसलिंग लिस्ट आया, आप सुनिए ध्यान से, जब काउंसलिंग लिस्ट आया, काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद सबका अच्छे से काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग होने के बाद टीम का गठन हुआ कि ये फलना टीम है, फलना विभाग से सब कोई जा रहा है चेकिंग करने। और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा वही लोग किया है कि जो टीम का गठन हुआ, जो वहाँ गया इन्वेस्टिगेशन करने कि लड़का वाकई में है कि नहीं है, उस सबसे पैसा लिया 15-15 लाख। और सोचिए 3000 सीट बिका हुआ है,
तो 400 करोड़ का स्कैम किया है BTSC सचिव। 400 करोड़ का? हाँ 400 करोड़ का स्कैम है, 400 अरब। आपको कैसे पता चला? हमको पता है क्योंकि एक लड़का बता रहा था एक सीट मैंने 15 लाख में खरीदा है, तो 15 लाख गुना 3000। एक लड़का बताया आपको कि एक सीट जो और एक लड़का का छोड़िए, हमको कॉल आया था एक मतलब कि कर्मचारी की तरफ से, वो बोल रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 15 लाख दीजिएगा तब। वो बोला कि हम BCD में भवन निर्माण विभाग में मतलब कि संविदा पे हम कार्यरत है और हम करवा देंगे आपका। तो हमने ये बात को झूठ माना, लेकिन यही सच था। 15 लाख एक सीट का, तो 15 लाख गुना 3000 करते रहिए कैलकुलेटर पे, 400 करोड़ बनता है। इतना का स्कैम हुआ है, तो कहाँ हम लोग को पैसा रहेगा तब ना देंगे कि हाँ हमारा रिक्रूटमेंट का, हमारा ज्वाइनिंग करा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सारा बात आपने बता दिया, अब आगे क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, किससे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? फिर आंदोलन करते रहिएगा, प्रदर्शन करते रहिएगा, धरना बैठते रहिएगा क्या? देखिए हम जो है कि न्यायिक प्रक्रिया में जा रहे हैं, हाईकोर्ट हम लोग जा रहे हैं। बाकी जो हमारा अपने हक का लड़ाई है वो जारी रहेगा, आंदोलन के थ्रू हो या धरना के थ्रू हो। ये मेरा क्लियर इंटेंशन है। और हमारे जो मतलब कि आगे जो लीड कर रहे हैं, हम लोग को जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका जो आदेश होगा उनका हम लोग पालन करेंगे। कितने पूरे अभ्यर्थी कितने हैं इसमें? अभ्यर्थी अभी 200-300 होगा, 200-300 अभ्यर्थी हैं। और मेरे अभी जो सहपाठी कुछ लोग हैं तो LRC में पोस्टेड है, तो वहाँ से उनको आने जाने में, LRC और PRD में पोस्टेड है, तो वहाँ आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना होता है, तो वही आते जाते रहेंगे। वो काम कर रहे हैं ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो काम कर रहे हैं तो फिर उनको यहाँ पे काम करने की क्या जरूरत है? नहीं ना, मतलब कि जब जरूरत होगा तब वो आ जाएंगे, लेकिन वहाँ उनका पोस्टेड है, वहाँ दिक्कत कर रहा है आने जाने में। नहीं, उनको फिर अलग नौकरी की क्या जरूरत, जब वो नौकरी कर ही रहे हैं? मैं उस पर आ रहा हूँ, 1 मिनट में। वो कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी वो है। संविदा बेसिस? बिल्कुल, आपका संविदा बेसिस है और ये परमानेंट बेसिस है। इसमें उसका महीना जो था 27,000 का अप्रोक्स था, इसमें मतलब कि बेसिक पे 46,000 है और 46 ग्रेड पे का है, तो इसलिए इसमें आना चाह रहे हैं। ये बहुत बढ़िया नौकरी है, अच्छा नौकरी है ये, इसलिए बस ये अच्छा नौकरी है इसीलिए इसमें आना चाहिए। वो संविदा बेसिस वाला पे है। इन्होंने जो बोला कि वो पैसे के लिए माफ कीजिए, तो पैसे के लिए जो कॉल आया उसमें हम लोग इसमें लगभग सब अधिकतर के पास आया कॉल, लेकिन हम लोग आश्वस्त थे कि हम लोग का नंबर अच्छा खासा है, हम लोग का हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस बात पे नहीं ध्यान दिए कि वो सचमुच बोल रहे हैं कि वो सेटिंग करवा देंगे। हम लोग सोचे थे कि फर्जी कॉल आ रहा है, अवॉइड कर दिए, लेकिन वो आपको लगा महंगा पड़ गया फर्जी कॉल था, लेकिन सही में ऐसा वो सही हो गया। अगर नहीं सही होगा तो 15 लाख में सीट बिक जाती है। तो नहीं बिकती है। तो जिनको BTSC ने बोल रखा है कि ये फर्जी है, उनका अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है तो उसको क्या आप कहिएगा। एक बात और मैं मेंशन करूंगा, इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो WRD है, जल संसाधन विभाग। मैं इसके बारे में एक और बात करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि WRD का मिनिस्टर जो संजय झा है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। संजय झा? हाँ, जैसा कुकृत्य किया गया है उसमें मिनिस्टर भी उसके भी सहमति के बिना नहीं हो सकता है, और वो नोडल डिपार्टमेंट है। 2019 से ही आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं? 2019 से रिजल्ट निकलवाने के हम लोग रिजल्ट निकलवाने के चक्कर में रह गए और सेटिंग करवाने वाले करवा लिए। 7 साल होने चले हैं? 7 साल नहीं, 3 साल। अच्छा, 19 से? हाँ, 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। हाँ, तो हम लोग तो बार इससे पहले भी आंदोलन के रिजल्ट के लिए, तो हम लोग रिजल्ट निकलवाने के चक्कर में रह गए और सेटिंग करवाने वाले 61 वाले 60 वाले करवा चुके। बिल्कुल। क्या नाम हो आपका? जी रोहित कुमार। कहाँ से आए हैं? भागलपुर से आए हैं। आपका भी BTSC वाला ही है ना? जी हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है न्याय मिलेगा आप लोगों को? लगातार देखिए 3 साल से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, न्याय मिलेगा? हमको तो अब उम्मीद छोड़ चुके हैं सर, क्योंकि सचिव सर से जैसे बातचीत हुई 4 तारीख को, सचिव सर ने सीधा पल्ला झाड़ दिया। मैंने उन्हें एविडेंस भी दिया, आज भी आपको भी दे सकता हूँ, मैंने अभी एक न्यूज एंकर को दिया है, आप उनसे भी मिल सकते हैं। वो कुछ भी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मुख्य कानून छोड़ा, मैंने जो बोल दिया वो सही। उनका कुछ रवैया आयोग का इसी टाइप का है। हम लोगों ने उस दिन 3 विद्यार्थियों के बारे में दिया, हमारे टीम ने, हमारे सीनियर लोगों ने, और उन 3 विद्यार्थियों का अनंतर चयन स्थगित किया गया, लेकिन रिजल्ट कैंसिल नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात। और सिर्फ 3 लोगों का ही क्यों होगा? जहां 2-2 हज़ार लोग फर्जी हैं, वहां 3 लोगों का ही सिर्फ करके लिपापोती का काम क्यों? और सबसे बड़ी बात, आयोग अगर इतनी निष्पक्ष रूप से कहती है मैंने जो किया सही किया, तो मैं ये मांग रखता हूं आयोग से, इस मीडिया के माध्यम से, कि आप जरूर से जरूर उसमें 3 कॉलम और ऐड कीजिए, और वो छात्र, चयनित छात्र जिस यूनिवर्सिटी से हैं, आप यूनिवर्सिटी दिखाइए, क्योंकि ये मार्क्स आधारित आपने इस बहाली को क्लियर किया है।
इसलिए आप उस यूनिवर्सिटी का नाम डालिए, उसका प्राप्तांक डालिए, और अगर उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है तो बिहार सरकार के किस विभाग से और कितने दिनों का आयोग उसने दिया है उसको अनुभव, वो साथ में 3 कॉलम बना के शो कीजिए अगर आप निष्पक्ष चाहते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, जो लोग यूजीसी के छात्र हैं यानी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से नहीं है, उनको यथाशीघ्र उस रिजल्ट से हटाया जाए। सबसे अधिक प्रभावित उन्हीं लोगों के वजह से ये रिजल्ट हुआ। वो लोग दूसरे यूनिवर्सिटी से रिजल्ट ला करके 60% को भर दिए। धांधली का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, अगर वो बच्चे बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो सीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो अभी 40% में घुस के फ्रेशर का सीट खा गए, वो निश्चित रूप से जम करके 60% में जाएंगे और हम फ्रेशर के साथ जरूर न्याय होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब, चूंकि धांधली बड़े पैमाने पर है, बड़े बड़े सब लोग हैं, जब आयोग के ऊपर एक दूसरी आयोग जांच करेगी या फिर हाईकोर्ट के अंदर ये जांच प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि अगर हम दोषी हैं और हम ही को जांच दिया जाए तो क्या मैं अपने आप को कभी दोषी मानूंगा? कदापि नहीं। इसीलिए मैं एक मांग करता हूं मीडिया के माध्यम से, या तो वो रिजल्ट को पूर्णतः संशोधित करके दे, अन्यथा कोई दूसरा जांच आयोग इस पर बैठना चाहिए जो इस जांच को निष्पक्ष रूप से रखे। बिल्कुल, तो साफ तौर पे BTSC में देखिए तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं उनको कहना है कि इसमें धांधली हो रही है आयोग के द्वारा। जो सचिव हैं वो बात मानने को तैयार नहीं है। ये छात्र 3 साल से लगातार परेशान हैं, इस कड़कड़ाती धूप में अपना बाल जला रहे हैं, खून जला रहे हैं, बाल उड़ता जा रहा है, उम्र जाता जा रहा है। ऐसे में देखिए अब छात्रों का भविष्य क्या होगा, ये तो सरकार के हाथ में है, आयोग के हाथ में है। हम लगातार ऐसे खबरों को दिखा रहे हैं जो कि जन सरोकार, छात्रों के सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब सरकार इस पर क्या करती है, सरकार पर ही छोड़ करके जाते हैं। लेकिन तमाम जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं किस तरीके से गर्दनी बाग के ये इलाके में जहाँ के प्रदर्शन करने का अनुमति मिला है छात्रों को, तमाम कड़कड़ाते धूप में, एक देखिए ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ है, नीचे सब बैठ करके कुछ काम कर रहे हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए अधिकारियों को लेटर लिख रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के लगातार छात्र परेशान है। सरकार सुनती है नहीं सुनती है, ये तो आपको खबरों के माध्यम से ही पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।